हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज शिबा इनू अपडेट और मार्केट अपडेट और क्या अब हमारे पास बाइंग का एक सही समय है, क्या हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले शिबा इनू जो कुछ कमेंट आ रहे थे, चलिए उसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको अपडेट करते हैं। शिबा इनू में कमेंट था कि क्या सर 1.2 मिलियन की जो बर्निंग हुई है, क्या ये हुई है, वाकई में हुई है। और ये लगभग एक हफ्ते का पूरा बर्निंग था, ये एक दिन की कोई बर्निंग नहीं है। ये 1.2 मिलियन जो बर्निंग है वो पूरे एक हफ्ते की है, जो लगभग 121 ट्रांजैक्शंस में की गई। यानी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ही लगभग काउंट किए जाते हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जाता है। ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन थे 121 ट्रांजैक्शन, उसमें ये बर्निंग की गई है 1.2 मिलियन की अप्रॉक्स। एक तरह से अगर मैं इसको INR में बताऊं तो ये 1 अरब 21 करोड़ 44 लाख 31 हज़ार कॉइन्स बनते हैं लगभग, क्योंकि कुछ डिमांड आती है सर INR में भी कभी कभी बता दिया करो। तो ये है साहब शिबा इनू बर्निंग का रिकॉर्ड एक तरह से, जो एक हफ्ते का था। यहाँ पर बाइंग भी हुई है एक ज़बरदस्त। देखिए अभी बीच में क्या हुआ था, शिबा इनू को सेल आउट किया गया। इथेरियम वेल्स जो थी उन्होंने उसको सेल किया, तो जब सेल किया तो देखिए इसका प्राइस भी नीचे आया था और इसकी रैंक भी घट के नीचे आ गई थी। दोबारा से वेल्स ने इसको बाइंग करनी शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी बाइंग हुई है, वो हुई है लगभग 5300 करोड़ रुपए की। शिबा इनू कॉइन्स को खरीदा गया एक इथेरियम वेल्स के द्वारा, और लगभग एक 17 करोड़ कॉइन्स और भी खरीदे गए एक वेल्स के द्वारा। तो ये तो है शिबा इनू की बाइंग का, जो इथेरियम वेल्स द्वारा बाइंग की जा रही है। और शिबा इनू का कुछ रिकॉर्ड जो अभी देखिए मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 14वें नंबर पर इसकी रैंक है, और मार्केट के हिसाब से अभी ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो अभी 12 की सीरीज में चल रहा है, जो कभी 11 की सीरीज में चला जाता है, कभी प्राइस के मामले में 12 की सीरीज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मार्केट है वो भी अभी थोड़ा देखिए डाउन ट्रेंड में है। BTC अपना देखिए 19,600 700 800 इसकी रेंज में घूम रहा है, और अगर 19,200 की लेवल को अगर तोड़ता है BTC तो देखिए मे भी थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, लेकिन अभी 19,600 के ऊपर ही रहता है, अभी नीचे नहीं गया है। तो ये एक अच्छी बात है। क्या यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं? तो देखिए साहब, बाइंग का तो मैं आपको एक बहुत क्लियर फंडा बताऊं कि हम लोग उसमें रहते हैं कि अभी डिप कितना आएगा, अभी डिप और कितना जाएगा। तो देखिए साहब, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो आपको क्लियर कट ये बता सके कि हाँ BTC यहां पर जाएगा, ये इसका एक्चुअल टिप है। ये किसी के पास नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा कोई TA करता हो या कोई एनालिस्ट हो, ये नहीं बता सकता कि बिटकॉइन का ये वाला पॉइंट जो है मिनिमम लो ये है, ये कोई नहीं बता सकता। तो आप जो है, मैं देखिए ये मेरी अपनी एनालिसिस हो सकती है कि यहाँ पर जो है अब आप थोड़ा सा अगर चाहो तो अपनी रिसर्च के अनुसार, देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको एक राय दे सकता हूं, मानना न मानना आपकी मर्जी है। यहां पर आप थोड़ी सी बाइंग शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 10,000 है तो 10,000 को आपको यहीं लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके आप SIP कर लीजिए, वही कहते हैं उसका टुकड़े कर लीजिए। यहां पर उसका करीब एक ही पार्ट अपना लगाएं। मान लीजिए 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है तो 2,000 का ही इन्वेस्टमेंट यहां पर करें, बाकी 8,000 अपनी जेब में रखें और मार्केट को देखें कि अभी मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। वो इसलिए, मान लीजिए मैं ये कहता हूं अभी यहां पर 19,600 का जो है BTC का प्राइस रहता है, और नीचे गया कितना, 17,000 वाला जो उसका 17,500 600 का जो भी था वहां तक चला गया, तो आपको लॉस कितना हुआ, $2,000 का। लेकिन वहां से अगर इसने बाउंस बैक अगर 20,000 तक भी कर दिया तो भी आप प्रॉफिट में हैं, 25,000 पहुंच गया तो भी आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन यह है कि जो पिछली बार लोग ये करते कि सर हमने मिस कर दिया, हमने जो डिप था वो मिस कर दिया, तो आपको एक मौका फिर मिल रहा है। लेकिन अब ये कहो कि बार बार मौके मिलेंगे, ये शायद संभव नहीं है। तो आप अपनी रिसर्च के अनुसार आप चाहें तो अब एंट्रियां आप अपने अपने जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें आप कर सकते हैं, वो भी एक एंट्री, और उसके बाद सारा पैसा आप अपनी जेब में रखिए। क्यों? जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो फिर आप खरीदारी करेंगे कैसे? तो इसलिए आपको अगर करना है तो SIP कीजिए और एक एंट्री यहां पर आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो अपना पैसा जेब में रखिए, मार्केट को देखिए, उसके बाद फिर दूसरी एंट्री और देखते हैं कहां पर ले जाएगी।
लेकिन ये कहें कि हम डिप क्लियर कट बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता कि क्लियर कट डिप कहाँ पर है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट वही करें जो आप खोने की हिम्मत रखते हैं, कि क्रिप्टो करेंसी में ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो माननी पड़ेगी। क्यों? कोई भी ज़रूरत का पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल ना लगाएं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत का पैसा आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत का है। इसमें आप वही जो आपके पास एक्सेस मनी है और जो आप लगता है कि हाँ ये अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में लगाएं। तो ये है कुछ हाल जो अगर आप चाहें तो अपनी रिसर्च के अनुसार देख सकते हैं क्या ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी क्रिप्टो मार्केट अभी बहुत ही वोलेटाइल है और अभी हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे जाए, लेकिन क्लियर का डिप किसी को नहीं पता कि डिप कहाँ पर है। जो भी है मार्केट का सेंटीमेंट देखिए अभी नेगेटिव ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।